नमस्कार मित्रों। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा नवीनतम एलडीसी और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए जो विज्ञापन जारी किया है, इस विज्ञापन में आपका जो विस्तृत पाठ्यक्रम भी जारी किया है और इस पाठ्यक्रम में जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन दे रखा है, इसके अंतर्गत इन्होंने विस्तार से नहीं बताया है कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं और क्वेरीज भी है कि विस्तृत सिलेबस है वो क्या होना चाहिए, इसमें किस प्रकार से क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो इस संबंध में आपको मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि 2015 और 2022 के जो पेपर हुए थे इसी सिलेबस के आधार पर, उसी के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं, ताकि आपको मोटे मोटे तौर पर पता चल पाएगा कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान भूगोल, भारतीय भूगोल और करंट अफेयर से संबंधित कितने क्या सवाल पूछे जाएंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक पर हमें फोकस करना है। साथ ही साथ इस भर्ती के संबंध में आपको एक और भी डाउट है, और वो डाउट ये है कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें 12th पास नहीं है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसके अलावा जिन्होंने पहले जो आवेदन किया था पिछली भर्ती का, जो 2020 में विज्ञापन जारी हुआ था और मार्च 2022 में इनका एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ था, तो जिन्होंने भी पहले जो आवेदन किया है उसके लिए दोबारा आवेदन करना जरूरी है या नहीं है, या फिर उनको दोबारा फीस भरना है या नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं इसके विस्तृत सिलेबस के बारे में। तो देखिए, इसका जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो ठीक इस प्रकार से है। इसमें 120 प्रश्न, सॉरी 150 टोटल प्रश्न होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। किसी भी प्रकार की इसमें नेगेटिव मार्किंग या फिर आपका नकारात्मक अंकन है वो नहीं होगा। साथ ही साथ इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, पेपर का समय है, वो 2 घंटे का रहेगा। ये तो आपके लिखित परीक्षा का मेथड हो गया, विधि हो गई। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इस लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा। तो इसमें सामान्य हिंदी से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका टॉपिक है वो इस प्रकार से है। ये 13 टॉपिक दे रखे हैं: संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, युग्म शब्द, शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और लोकोक्ति और मुहावरे। ये तो आपके हिंदी के अंतर्गत है। और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश में भी ये आपके 12 टॉपिक है: इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कंफ्यूजेबल वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस। ये तो आपके इंग्लिश में है। और जीके में इन्होंने क्या कहा है: करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ये आपका जनरल नॉलेज के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो इसमें इन्होंने विस्तार से नहीं बताया है कि ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज में राजस्थान की ज्योग्राफी होगी या इंडियन ज्योग्राफी भी इंक्लूड होगी, हिस्ट्री एंड कल्चर में कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो इसका पता हमें तभी लग पाएगा जब हम इनके प्रीवियस पेपर देखेंगे। ये जो सेम सिलेबस है, ये 2022 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था पीछे, उसमें भी सेम ही सिलेबस था, उनका पेपर भी हुआ है और इसी पैटर्न पर इन्होंने 50 प्रश्न भी जीके के पूछे हैं। इससे पहले 2015 में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एलडीसी का पेपर हुआ था, इसमें भी ये सेमी पैटर्न था। 2017 का हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसमें केवल हिंदी और इंग्लिश थी, लेकिन 15 वाला में ये सेम पैटर्न था जिसमें जीके भी इंक्लूड था। तो मैंने क्या किया है, 2015 का पेपर, 2022 का पेपर, इन पेपरों का विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद में इसमें पाया कि आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल में क्या पढ़ना होगा और कौन कौन से टॉपिकों से संबंधित सवाल है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर विस्तृत सिलेबस है, मैंने प्रीवियस पेपर को आधार रखकर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया है। अगर आप राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के अंतर्गत
इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेंगे तो इससे बार आपके सवाल है वो जाएंगे नहीं। इसमें देखिए आप राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के अंतर्गत और राजस्थान भूगोल के अंतर्गत कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो पहले तो आप यहाँ पर डिटेल सिलेबस देख लीजिए राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का। तो इसमें आपको राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत और प्रागैतिहासिक सभ्यता है वो इनको याद करना है, ध्यान में रखना है। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख राजवंश है उनको देखना है। इसके अलावा मुगल राजपूत संबंध यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, इसके अलावा जो आपके आमेर की कछवा है उनके और मुगलों के क्या संबंध रहे उसके बारे में आपको पढ़ाई करना है। इसके अलावा स्थापत्य कला की विशेषता, महत्वपूर्ण किले, स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, यानी कि आपकी जनरली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पाठ्यक्रम रहता है वो अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान इससे आपका कवर हो जाएगा। और भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपको राजस्थान भूगोल के साथ साथ में भारत के भूगोल को भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि राजस्थान ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर लिखा है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि उसमें भारत का भूगोल भी इंक्लूड है और राजस्थान का भूगोल भी इंक्लूड है। लेकिन भारत का भूगोल भी काफी वाइड है, कंप्लीटली आपको इंडियन ज्योग्राफी है वो नहीं तैयार करना है। इसमें केवल भारत की स्थिति और विस्तार, भारत के प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या इत्यादि, मानव संसाधन, ये जो टॉपिक है वो आपको कवर है वो करना है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य परिचय और स्थिति और विस्तार आप राजस्थान और भारत का दोनों का देखेंगे। भौतिक प्रदेश राजस्थान और भारत के दोनों के देखने हैं आपको। राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मृदाएं, उद्योग और औद्योगिक प्रदेश राजस्थान और भारत दोनों के देखने हैं। प्राकृतिक वनस्पति, पर्यावरण और पारिस्थितिक के मुद्दे, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी कुछ नई गतिविधियां हो रही है करंट अफेयर्स में भी वो भी आपको देखना है। और भी कुछ जैसे कि वन नीति हो गई, ठीक है, जल नीति हो गई, ये चीजें आपको इसमें तैयार करना है। राजस्थान का औद्योगिक संगठन, कृषि जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, राजस्थान में पशुधन, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, इसमें 2015 और 2022 के दोनों ही पेपरों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में सवाल एक एक पूछा गया है। जल संरक्षण, परिवहन तंत्र, खनिज संपदा और राजस्थान की जनसंख्या एवं जनजातियां। तो इन टॉपिकों में भी कौन से टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी हम देखेंगे, अभी आपको मैं बताऊंगा। तो ये चीजें आपको भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में पढ़ना है, ठीक है। इसमें अगर आपकी बात करें तो 50 टोटल प्रश्न आते हैं। इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को मिलाकर के आपको 30-35 सवाल पूछे जाएंगे। बाकी बचे 15 से 20 सवाल करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, जिसमें ज्यादातर नेशनल करंट अफेयर से सवाल आते हैं। राजस्थान के करंट अफेयर से 2-4 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो प्रीवियस पेपर हुआ था उस पेपर में कितने क्या सवाल पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक से पूछे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर अध्यायवार एनालिसिस है वो प्रस्तुत किया है, जो आपकी इस परीक्षा में काफी मददगार सिद्ध होगा। तो यहाँ पर देखिए आप 2015 का जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का पेपर हुआ था और उसके बाद में 2022 का जो पेपर हुआ था, उन पेपरों में अगर कितने सवाल कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं देखा जाए तो देखिए राजस्थान के सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में क्या आता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, राज्य पुष्प कौन सा है, इनसे संबंधित बेसिक सा जो सवाल है वो इस बार 2-3 सवाल पूछे गए हैं 22 में, और 2015 में इससे संबंधित कोई सवाल नहीं आया था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित इस बार एक सवाल पूछा गया था 22 वाले पेपर में। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत खनिजों से संबंधित बहुत से सवाल पिछले पेपर में 7 सवाल आए थे राजस्थान के खनिज संसाधनों से संबंधित, और 2022 के मार्च का जो पेपर हुआ था उसमें 3 सवाल पूछे गए थे। जल संसाधन में बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें आईजीएनपी से संबंधित सवाल पूछा था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित एक सवाल थे। अफवाह तंत्र, नदियों से संबंधित पिछले पेपर में 2 सवाल थे। औद्योगिक संगठन से संबंधित जो 2015 का पेपर हुआ था उसमें 3 सवाल थे। उद्योग से संबंधित इस बार भी 1 सवाल और पहले वाले पेपर में भी 1 सवाल था। कृषि से संबंधित पिछले पेपर में 5 सवाल थे, जो मोस्टली आपकी आर्थिक जो समीक्षा है
उनसे संबंधित थे और अब की बार 3 सवाल पूछे गए हैं। परिवहन से संबंधित पिछली बार आर्थिक समीक्षा से जुड़ा हुआ 1 सवाल पूछा था। भारत की जनसंख्या से संबंधित पिछली बार 1 सवाल था। राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित भी पिछली बार 2 सवाल थे। वन और वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित 2022 के पेपर में 1 सवाल पूछा था। पशुधन से संबंधित पिछली बार 1 और अब की बार 2 सवाल थे। भारत के भूगोल से संबंधित पिछली बार भी 4 सवाल पूछे थे और अब की बार भी 4 सवाल है वो पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए, भारत के भूगोल से संबंधित आपको भारत की स्थिति विस्तार, भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश, इसके अलावा भारत की जनसंख्या भी आपको ध्यान में रखनी है और भारत के औद्योगिक जो संगठन है, उद्योग वगैरह है और खनिज संसाधन है, ये आपको मोटे मोटे तौर पर है वो देखना है। बेसिक से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अब इतिहास, कला, संस्कृति के अंतर्गत देखिए, प्राचीन सभ्यता से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित एक एक सवाल पूछे थे दोनों ही पेपरों में। मंदिर स्थापत्य से संबंधित पिछले पेपर में 1 सवाल था। चित्रकला से संबंधित 15 के पेपर में 1 सवाल था, इस बार नहीं पूछा है। राजस्थानी भाषा, साहित्य और बोलियों से संबंधित 2-2 सवाल पूछे हैं। किसान आंदोलन से संबंधित पिछली बार 1 सवाल और अब की बार एकीकरण से संबंधित 1 सवाल है। हस्तकला से संबंधित पिछली बार 2 सवाल, अब की बार 1 सवाल। मेले, त्योहार, संत संप्रदाय से संबंधित 1-2 सवाल पूछे हैं। प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित 2 सवाल इस बार और ऐतिहासिक राजवंश से संबंधित 2 सवाल। तो यहाँ पर इससे अलावा भी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2022 का जो मार्च में पेपर हुआ था, जो रद्द किया है, इसमें आपका जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित 18-19 सवाल है वो पूछे गए हैं और ज़्यादातर लगभग 15 से ज़्यादा करंट अफेयर्स के सवाल है और नेशनल करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। ठीक है, और 2015 का पेपर था, उसमें 12 सवाल है वो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे और मोस्टली 5-6 सवाल है वो आर्थिक समीक्षा से संबंधित थे। तो अगर करंट अफेयर्स आर्थिक समीक्षा की बात करें तो इनसे लगभग 20 से 25 सवाल है वो, यानी कि 50% सवाल है वो आपके करंट से संबंधित इसमें पूछे गए हैं। तो इस बार भी आपको करंट पर काफी फोकस करना है। पिछले 1 साल का करंट और 1 साल से पहले भी कोई अगर सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है 2021 में भी, तो भी उससे संबंधित भी आपको मोटे मोटे तौर पर जानकारी है वो रखना बेहद जरूरी है। तो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस पर आधारित जो प्रीवियस पेपर हुए थे हाई कोर्ट एलडीसी के, वो पेपर, इसके अलावा सिविल जो जज के पेपर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं, इस प्रकार के जो पेपर है उनका कंपाइलेशन, पिछले 10 सालों के पेपर का कंपाइलेशन मोबाइल एप्लीकेशन ओम डिजिटल स्टडी पर आपको मिल जाएगा। वो पेपर डाउनलोड करके वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। डाउनलोड की वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, ई बुक फॉर्मेट में आप देख पाएंगे और साथ ही साथ इसके साथ में आपको 20 ऑनलाइन एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक टेस्ट मिलेंगे। टॉपिक टेस्ट 10 अगस्त से शुरू है। ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, मैंने एक एक चीज का विश्लेषण किया है कि कौन से टॉपिक से क्या क्या सवाल, कितने सवाल पूछे गए हैं, उसी के आधार पर वेटेज देते हुए टॉपिक टेस्ट भी अच्छे से यहाँ पर किया गया है कवर। तो अगर आप इस टॉपिक टेस्ट को अच्छी तरीके से दे देते हैं तो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से सामान्य हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर और सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। और ये जो टेस्ट है ये आपके निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 2 महीने तक चलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको अभी विश्लेषण बताया है पेपरों वाला और सिलेबस वगैरह, तो इसकी जो पीडीएफ है हमारे ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इस 20 टॉपिक टेस्ट की। तो ये जो 20 टेस्ट है ये आपकी 10 अगस्त से है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कि 13 तो सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, 7 फुल टेस्ट होंगे और प्रत्येक टेस्ट में आपको 150 सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो टेस्ट है वो टेस्ट को भी इस प्रकार से किया हुआ है कि एक जो टेस्ट है उससे पहले आपको 2-3 दिन का समय मिलेगा। उस समय अवधि में आप उस टेस्ट की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट से पहले आप अपने पास में जो भी स्टडी मटेरियल है, टेक्स्ट बुक है, उनसे आप पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद में आप उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी अपनी तैयारी के बारे में भी आकलन हो जाएगा और भी आपके साथी प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में आपकी क्या रैंकिंग है वो भी आपको पता चल पाएगी
और प्रश्नों के साथ साथ में उसका विस्तृत व्याख्या भी है, जो कि आपकी इस परीक्षा में बेहद ही मददगार सिद्ध होगी। तो यहाँ पर देखिए विषय टॉपिक, जिसमें संधि और संधि विच्छेद, इससे संबंधित 50 सवाल होंगे पहले टेस्ट में। इसके बाद में टेंस और सीक्वेंस से संबंधित 50 सवाल होंगे, और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता से संबंधित 50 सवाल होंगे। यानी कि ये 150 सवालों का टेस्ट होगा, जो कि 10 अगस्त को लाइव होगा। ठीक है, टेस्ट का जो समय रहेगा, रात को 9:30 बजे टेस्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा लाइव, और ये टेस्ट अगले दिन दोपहर 12:30 बजे तक लाइवली अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इस समयावधि के दौरान आप अगर इस टेस्ट में हिस्सा बनते हैं तो आपकी लाइव रैंकिंग है वो भी दिखाई देगी। ठीक है, यद्यपि इस टेस्ट को इस समयावधि के बाद में भी आप दे सकते हैं, लेकिन उस समयावधि में आप इस टेस्ट की लाइव जो रैंकिंग है वो आपको प्रदर्शित नहीं होगी। आप व्याख्या और टेस्ट की प्रैक्टिस अवश्य कर पाएंगे। ठीक है, अगला जो टेस्ट दिया है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में रखे हैं, तो वहीं इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसी से मिलता जुलता टॉपिक है वो रखा गया है, ताकि आप दोनों को इजीली तरीके से, अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रमुख राजवंश और ऐतिहासिक युद्ध दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ पर इन टेस्ट को इस प्रकार से इस शेड्यूल के अनुसार अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। 10 अगस्त से लगा करके ये जो टेस्ट आपके चलेंगे ये 30 सितंबर तक चलेंगे। ठीक है, और आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग नवंबर या दिसंबर महीने में संभावित है, वो हो सकता है। तो अगर आप 30 सितंबर तक इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी है वो अच्छी तरीके से एक निर्धारित शेड्यूल के अनुसार करेंगे, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में आपको 1-1.5 महीना और मिलेगा, तो उसमें आप इन चीज़ों का अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। अपने जो नोट्स पढ़े हैं, आपने जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ी है, उनका भी आप रिवीजन है वो कर सकते हैं। ठीक है, और इस टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो आपकी परीक्षा तिथि तक रहेगी। ठीक है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक ये टेस्ट आपके कोर्स में, आपके अकाउंट में है वो अवेलेबल रहेंगे। और इसके साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के गत 10 वर्षों के प्रीवियस पेपर की जो ई बुक है वो भी आपको फ्री में अवेलेबल होगी। और ये जो 20 टेस्ट है इसमें आपको 3000 से ज़्यादा है वो सवाल है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। तो अच्छी तैयारी के लिए आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होगी। और ये टेस्ट इस प्रकार से, जो टेस्ट है वो मार्च 2022 का जो हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था उससे पहले भी हमने संचालित किया था, और उसमें आपको हूबहू है वो सवाल मिले थे। राजस्थान सामान्य ज्ञान हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश ग्रामर हो, आपको उसमें 80% से ज़्यादा है वो टेस्ट सीरीज से सवाल आपको देखने को है वो मिले थे। ठीक है, तो अच्छी तैयारी के लिए क्वालिटी टेस्ट का आप हिस्सा अवश्य बने। और अब आपके कुछ क्वेरीज थी जो कि इसका विस्तृत विज्ञापन जारी किया है उसके अंतर्गत, तो इसमें आपने अगर पहले आवेदन है वो कर रखा है, ठीक है, ये जो आवेदन की समय सीमा है ये पहले देख लेते हैं कि 22 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 22 सितंबर को 5:30 बजे तक आप इस टेस्ट ऑनलाइन आवेदन है वो इसके लिए कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने मार्च जो 2020 में इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और उस के अंतर्गत आपने अगर आवेदन किया है और आवेदन करने के बाद में आपने फीस भरी है, तो अब की बार आपको दोबारा फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या फॉर्म भी दोबारा भरना होगा? बिल्कुल, फॉर्म आपको दोबारा भरना है, लेकिन फीस दोबारा भरने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो ये आपकी जो क्वेरीज थी उसका समाधान हो गया होगा। फॉर्म आपको दोबारा भरना है, चाहे आपने पहले भर रखा हो या नहीं भर रखा हो। पहले आपने फॉर्म के साथ में फीस भी अगर भर रखी है तो आपसे दोबारा फीस यहाँ पर वसूली नहीं जाएगी। आपको केवल पहले वाली जो आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड है वो डालेंगे आप, तो उसके बाद में आप फॉर्म है वो भर पाएंगे और फीस आपकी पहले वाली है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। इसके अलावा इस परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए आपको और क्या करना चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो इसकी जानकारी एक पहले वीडियो के माध्यम से मैंने प्रोवाइड करवाई थी।
उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप देख करके पता कर सकते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी बुक हिंदी में रेफर करनी चाहिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान में, भारत के भूगोल में वगैरह। तो वो आपको उस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। और भी आपको कोई सुझाव या सजेशन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। और 10 अगस्त से पहले आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा अवश्य बने। अगर आप 10 अगस्त से पहले इस टेस्ट सीरीज को शामिल करते हैं तो इसमें आपको कुछ विशेष डिस्काउंट भी अवेलेबल है, वो हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।